सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छे से बहुत सही इंग्लिश लिखना चाहते हैं और बहुत शानदार इंग्लिश समझना चाहते हैं, इंग्लिश से संबंधित सभी एग्जाम्स पास करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सेशन बहुत उपयोगी है। इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से इंग्लिश ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये है आज के द हिंदू का एडिटोरियल और हम इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। टू स्पीचेज, ये आज का एडिटोरियल है। टू स्पीचेज, सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि जो टू है ये डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ये नंबर है बता रहा है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब इसके बाद आने वाला ये जो शब्द है ये निश्चित रूप से क्या है? ये निश्चित रूप से नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीखेंगे। ये नंबर है और संख्या है, एडजेक्टिव कह सकते हो आप इसको, डिटर्मिनर कह सकते हो, और इसके बाद जो शब्द आया हुआ है वो शब्द निश्चित रूप से नाउन है। क्लियर हो गई बात ये? तो इसका मतलब ये हुआ दो स्पीच, दो भाषण है। इसका अर्थ ये हुआ कि दो भाषण। इसका रेफरेंस क्या है, इसका संदर्भ क्या है, किस सेंस में क्या कहा हुआ है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। अभी यूएन असेंबली में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भाषण दिया है। तो ये उन दो स्पीचेस के बारे में बताया हुआ है। उन दो स्पीचेस में कॉन्ट्रास्ट बताया हुआ है, CONTRAST। दोनों स्पीचेस की तुलना की गई है कि दोनों स्पीचेस में क्या डिफरेंस है। दोनों जो स्पीच है वो अपने अपने देश के नीति पॉलिसीज के बारे में बता रही हैं। पाकिस्तान की जो नीति है वो इंडिया को टारगेट करने की नीति है, इंडिया को नीचा दिखाने की नीति है, इंडिया को एक के इस प्रकार का राष्ट्र बताने की नीति है जो आतंकवाद में विश्वास करता है। इस प्रकार की बातें इसमें कही हुई हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते हुए ग्लोबल स्टेज पे, वैश्विक स्तर पे हम लोग अपना किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, उन सब बातों के बारे में बताया हुआ है। तो ये था आपका कुछ इसका बैकग्राउंड में आपको बता दिया है। सॉरी मैं अब देखेंगे, हम इसको एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आपको एग्जाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको ठीक से समझते हैं तो। इंडिया मस्ट बी माइंडफुल, ये इसका सब्जेक्ट है। इंडिया नाउन है। सब्जेक्ट जब होता है तो आप मान के चलिएगा वो नाउन प्रोनाउन होता है या किसी दूसरे रूप में भी, जिस तरीके से पार्टिसिपल हो सकता है, जिरेंड हो सकता है, तो वो भी किसी न किसी रूप से नाउन के घेरे में आते हैं। ये नाउन है। इंडिया मस्ट बी माइंडफुल, भारत को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? माइंडफुल होना चाहिए भारत को। माइंडफुल का मतलब होता है भारत को सावधान होना चाहिए, भारत को सावधान रहना चाहिए। मस्ट, उसके बाद बी है और बी के बाद में ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। बी अपने बाद में एडजेक्टिव लेती, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया मस्ट बी माइंडफुल, भारत को सचेत रहना चाहिए, भारत को सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ये माइंडफुल के मीनिंग बता रहा हूं आप लोगों को, जिसके इंग्लिश मीनिंग होते हैं केयरफुल रहना चाहिए, CARAFUL। भारत को सावधान रहना चाहिए, भारत को कॉन्शियस रहना चाहिए, CONSCIOUS। भारत को क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। किस बात के लिए? किस बात से? इंडिया मस्ट बी माइंडफुल ऑफ, किस बात के? किस बात से? द पाकिस्तान स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान की रणनीति से। द पाकिस्तान स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान की जो रणनीति है, किस चीज की रणनीति है? ऑफ रेजिंग बायलैटरल इश्यूज। रेजिंग का मतलब तो उठाना, क्या उठाना? बायलैटरल इश्यूज, द्विपक्षीय मुद्दों को। द्विपक्षीय, बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, इश्यूज मुद्दे, द्विपक्षीय मुद्दे, बायलैटरल
द्विपक्षीय, यूनिलेटरल एक पक्षीय, मल्टीलेटरल, देखो यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय, ठीक है। उसके बाद में मल्टीलेटरल, MULTI मल्टीलेटरल बहुपक्षीय। भारत को सावधान रहना चाहिए पाकिस्तान की रणनीति से। किसकी रणनीति से? पाकिस्तान की कौन सी रणनीति? ऑफ रेजिंग बायलैटरल इश्यूज। तो द्विपक्षीय जो मुद्दे हैं, द्विपक्षीय यानी भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने की किसमें? इन ग्लोबल फोरा, किसमें? वैश्विक मंचों पर। कहां उठाने के लिए? भारत को इस बात से सचेत रहना चाहिए पाकिस्तान की वो रणनीति जिसमें तहत वो द्विपक्षीय मुद्दों को ग्लोबल मंचों पे, वैश्विक मंचों पे उठाता है। वैश्विक मंच आप सब जानते हैं, यूएन वगैरह जो है, ये सब क्या है? वैश्विक मंच है। अब इसमें जो समझने की चीजें हैं, एग्जाम के लायक चीजें हैं, उनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। फोरा क्या है भाई? ये फोरा, फोरा जो है ये वर्ड फोरम का प्लूरल वर्ड है। फोरम, मंच, FORUM, फोरम। फोरम यानी होता है मंच। ये मंच शब्द का प्लूरल है फोरम, फोरा, ठीक है। ग्लोबल, वैश्विक, बाइलेटरल मैंने आपको बता ही दी, बाइलेटरल का मतलब द्विपक्षीय होता है, यूनिलेटरल एक पक्षीय होता है, मल्टीलेटरल बहुपक्षीय होता है। इश्यूज, इश्यूज मुद्दे होते हैं, इश्यूज नाउन है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव का। रेज यानी किसी बात को उठाना होता है। अब एक बात जो इसमें ग्रामर की वो समझिएगा, यहां इंडिया से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि यहां पाकिस्तान से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है? थोड़ा मुझे समझाने का प्रयास कीजिएगा। बेटा इंग्लिश को बहुत मैथमेटिक्स की तरह है, लॉजिकल तरीके से। कौन से तरीके से? लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से आप समझेंगे यहां आर्टिकल दे क्यों नहीं आया, जबकि यहां आर्टिकल दे क्यों आया। ये मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। देखो बेटा अल्टीमेटली आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप अपना मस्तिष्क थोड़ा बहुत यूज करेंगे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि यार बात तो ठीक कर रहे थे सर, ये पाकिस्तान के साथ आ गया और इंडिया के साथ नहीं आया, तो ऐसा क्या है कि जो इसके साथ है और इसके साथ नहीं है? तो आप मुझे बताएंगे, इसमें बहुत है। फिर मैं इसको कल वाला जो अपना सेशन होगा उसमें इस पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा कि क्यों आया क्यों नहीं आएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। द स्पीचेज एक्ट, कहां? भाषण। स्पीचेज का मतलब भाषण है, दोनों भाषण की बात हो गई हम। एक्ट कहां? द यूएन असेंबली, द यूएन जनरल असेंबली। ये जो भाषण दिए गए हैं ये कहां दिए गए हैं? एट फिक्स पॉइंट के लिए एट का प्रयोग होता है एट बस डिपो, एट बस डिपो। डिपो की स्पेलिंग क्या होती है? ध्यान देना, DEPOT, एट बस डिपो। एट रेलवे स्टेशन, एट रेलवे स्टेशन। एट ऑफिस, एट ऑफिस। तो ये एट के प्रीपोजिशन के प्रयोग थे, मैंने आपको बता दिया। द स्पीचेज एट द यूएन जनरल असेंबली, आर्टिकल दे का प्रयोग होगा यूएन जनरल असेंबली से पहले। दो भाषण या भाषण जो कहां दिए गए? यूएन जनरल असेंबली में दिए गए। किसके द्वारा? बाई पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान द्वारा। एंड अ डे लेटर, और एक दिन बाद बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन से भाषण भाई? टू द स्पीचेज कहाँ? जनरल असेंबली में। किसके द्वारा? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और एक दिन बाद, अ डे लेटर, एक दिन बाद बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। वर ये थे, क्या थे? ये स्पीचेज है। ये जो वर आया है ये किसके लिए आया है? द स्पीचेज, ये प्लूरल नाउन है। ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। ये प्लूरल नाउन है और इस प्लूरल नाउन की वजह से यही इसका सब्जेक्ट है, स्पीचेज सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आया? वर आया। वर ए स्टडी। अभी देखिए ये तो वर आ गया क्योंकि ये तो इसके लिए है, जबकि ये जो आर्टिकल का प्रयोग हुआ है ये किसके लिए हुआ है? स्टडी के लिए हुआ है। और स्टडी कैसा नाउन है? STUDY, स्टडी सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग हुआ? ए का प्रयोग हुआ। वर स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट, वो एक अध्ययन है किन चीजों का? बिल्कुल विपरीत चीजों का। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट,
और डबल POSIT, ऑपोजिट, यानी बिल्कुल विपरीत चीज़ों का एक अध्ययन है। यानी उनके जो स्पीचेज हैं उनको देख के हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्या हमें समझना है। ये देखिएगा यहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ भी देखिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं हुआ है। इसकी सीधी सी वजह ये होती है कि जब पद के साथ उस पद पे आसीन व्यक्ति का नाम भी हो तब आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर पद है और इस पद पर आसीन कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर से पहले यानी पद से पहले यानी पोस्ट से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि यहाँ प्राइम मिनिस्टर के नाम नहीं होता और सीधा लिखते तो हम लिखते द प्राइम मिनिस्टर, क्या लिखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर। ये तो बात क्लियर हो गई बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा डे सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होना बहुत जरूरी था, ए का हो गया। अब बात आती है लेटर, LATER। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ज़्यादा टीचर्स को क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते, पढ़ा देते, मैं भी आपको बता देता हूँ। एक वर्ड है LATTER, एक वर्ड है LATER और एक वर्ड है LETTER, लेटर। तीनों शब्दों में जो डिफरेंस है वह बहुत अच्छे से समझ लें। लेटर जो होता है इसका संबंध टाइम से होता है, इसका मतलब होता है बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, आप इसको नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा करो। LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में, और बाद में से मतलब होता है समय में। आई विल डिस्कस इट लेटर, आई विल आई विल डिस्कस इट लेटर, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, यानी बाद में, समय में, बाद में। एक वर्ड होता है LATTER, लेटर। ये कर्म बताता है, ये सीक्वेंस बताता है, SEQUENC। ये ऑर्डर बताता है, ORDER, ऑर्डर भी कर्म होता है, यानी ये दूसरा बाद वाला अर्थ होता है इसका। दो चीजों का जिक्र होगा, उसमें बाद वाले के लिए किसका प्रयोग करता है, लेटर का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से आई लाइक इंग्लिश एंड संस्कृत, आई लाइक इंग्लिश एंड संस्कृत बट द लेटर, LATTER, द लेटर का मतलब संस्कृत, बाद में कौन आया है, संस्कृत, LATTER। लेकिन बाद वाला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बट द लेटर इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो दो के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लेटर, LATTER। आप ऐसे भी समझे, इसमें दो हैं, देखिएगा, तो ये दूसरे के लिए आता है। एक तीसरा वर्ड है LETTER, लेटर। ये होता है पत्र, लेटर क्या होता है, पत्र होता है। इससे एक संबंधित एक मुहावरा भी है, ए मैन ऑफ लेटर्स, आपने सुना होगा कभी, एक इडियम है इससे संबंधित, ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान आदमी। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। तो ये चीजें थी जो हमें इसमें समझनी थी। उसके बाद देखिएगा मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन, मिस्टर मोदी ने फोकस किया, फोकस के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, फोकस ऑन, ठीक है। मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन, मिस्टर मोदी ने फोकस किया किस पे, इंडियाज ऑन रोल, भारत का खुद का रोल, भारत की खुद की भूमिका। इंडियाज ऑन, OWN, ओवन नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, ऑन बोलते हैं। मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन इंडियाज ऑन रोल, भारत के खुद की भूमिका में। ऑन कहाँ, ऑन द वर्ल्ड स्टेज, भारत की खुद की भूमिका कहाँ पे, वैश्विक मंच पे, वर्ल्ड स्टेज पे भारत की भूमिका है, उस पर फोकस किया। एंड और किस पे फोकस किया, द नीड टू रिफॉर्म,
और इस आवश्यकता पर फोकस किया, नीड यानी आवश्यकता पे, कौन सी आवश्यकता पे, टू रिफॉर्म, सुधारने की। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना, किसको सुधारना, किसमें परिवर्तन करना, किसको और अच्छा बनाना, द यूएन, यूनाइटेड नेशंस में सुधार करने पर फोकस किया, एंड द एक्सपेंड द सिक्योरिटी काउंसिल टू गिव इंडिया मोर रिप्रेजेंटेशन। और किस पे फोकस किया, एक्सपेंड, बढ़ाया जाए, इनलाज किया जाए, ENLARG, इनलाज, एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद को बढ़ाया जाए, उसको विस्तार दिया जाए, टू गिव इंडिया मोर रिप्रेजेंटेशन, क्या करने के लिए, भारत को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, टू गिव, देने के लिए, इंडिया, भारत को, मोर, ज़्यादा, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। भारत का फोकस कहाँ था, भारत का फोकस था किस पे, अपने रोल पे, किस स्तर पे, वैश्विक स्तर पे भारत की क्या भूमिका है, और इस आवश्यकता पे कि यूएन में क्या किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, और उसको थोड़ा क्या किया जाए, विस्तार दिया जाए, किसको, सिक्योरिटी काउंसिल को, सुरक्षा परिषद को, क्या करने के लिए, टू गिव इंडिया मोर रिप्रेजेंटेशन, भारत को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए। आगे देखिएगा, जबकि मिस्टर खान फोकस्ड, जबकि खान ने फोकस किया, लेस टाइम, कम समय, लेस यानी होता है कम, अनकाउंटेबल के लिए लेस का प्रयोग होता है और काउंटेबल के लिए फ्यू का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। खान ने फोकस्ड लेस टाइम, कम समय, किस पे, ऑन पाकिस्तान, देखो यहां भी ऑन का प्रयोग हुआ है फोकस के साथ। खान ने पाकिस्तान पे कम ही फोकस किया, लॉन्चिंग, क्या करते हुए, लॉन्च करते हुए। यदि सेंटेंस के बीच में कहाँ आईएनजी आती है तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है ऐसा करते हुए। मिस्टर खान फोकस लेस टाइम ऑन पाकिस्तान लॉन्चिंग अ ब्रॉड साइड अगेंस्ट इंडिया, लॉन्चिंग, लॉन्च करते हुए, अ ब्रॉड साइड, ब्रॉड साइड का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। क्या होता है ब्रॉड साइड का मतलब, क्रिटिसिज्म, CRITICISM, क्रिटिसिज्म, आलोचना, डिनंसिएशन, एक वर्ड होता है DENUNCI, डिनंसिएशन, ठीक है, अग्रेशन, आलोचना, तीव्र आलोचना, लॉन्च करते हुए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ एक तीव्र आलोचना कर उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया। मिस्टर मोदी मेड नो रेफरेंस टू पाकिस्तान, मिस्टर मोदी ने कोई रेफरेंस नहीं किया, रेफरेंस का, रेफर का मतलब REFER, रेफर, इशारा करना किसी चीज की तरफ, और रेफर के साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है, रेफरेंस के साथ भी टू का होता है, REFERENCE, रेफरेंस के साथ भी टू का होता है, रेफर के साथ भी टू का होता है, और इन दोनों का मतलब या इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना, किसी चीज को रेफर करना। रेफरेंस टू, मिस्टर मोदी मेड नो रेफरेंस, मिस्टर मोदी ने कोई रेफरेंस नहीं किया, इशारा नहीं किया किसकी तरफ, पाकिस्तान को बिल्कुल भी रेफर नहीं किया, उसकी तरफ कोई इशारा नहीं किया, उसकी तरफ कोई पॉइंट आउट नहीं किया उसको, एंड स्पोक अबाउट टेररिज्म, और उसने बोला, किसने, मिस्टर मोदी ने, किसके बारे में, अबाउट प्रपोजिशन होता है जिसका अर्थ होता है के बारे में, अबाउट के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आतंकवाद के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट मैकेनिज्म, हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अबाउट इन के बारे में होता है, एंड स्पोक अबाउट टेररिज्म, और उन्होंने किसके बारे में बात की, आतंकवाद के बारे में बात की, ओनली, केवल, इन ब्रॉडर टर्म्स, विस्तृत अर्थ में, ब्रॉडर सेंस का मतलब होता है व्यापक अर्थ में, विस्तृत कह दो ब्रॉडर या फिर व्यापक कह दो, और उन्होंने जो आतंकवाद के बारे में बात की वो भी किस अर्थ में, व्यापक अर्थ में, अकेले पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद है उस आतंकवाद के लेके उन्होंने बात की, पाकिस्तान के लिए कोई रेफरेंस नहीं दिया, यानी पाकिस्तान की तरफ कोई इशारा नहीं किया। इन ब्रॉडर सेंस होता है, रेफर के साथ टू होता है, अबाउट आप देख लिया। उसके बाद देखिएगा, अ रिप्लाई टू मिस्टर खान स्पीच, अ रिप्लाई, उत्तर, किसके लिए, मिस्टर खान स्पीच, खान के स्पीच के जवाब में, अ रिप्लाई टू मिस्टर खान स्पीच वॉज लेफ्ट, वो छोड़ दिया गया,
टू एन इंडियन डिप्लोमेट। ये बात किस पर छोड़ दी गई कि खान के स्पीच का जवाब देना है, ये बात किस पे छोड़ दी गई, वॉज लेफ्ट टू एन इंडियन डिप्लोमेट। ये एक भारतीय डिप्लोमेट पे काम छोड़ दिया गया कि ये काम कौन करेगा, भारत का जो डिप्लोमेट है वो करेगा, ये जो राजनयिक होते हैं वो करेंगे काम। मोदी ने ऐसा काम नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। हु, जिसने, किसने, डिप्लोमेट ने। ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अपने पहले वाले को जोड़ता है, इसके लिए आया हुआ है डिप्लोमेट। ये डिस्क्राइब जो हुआ भाई किसके लिए है, डिप्लोमेट के। जिसने डिस्क्राइब, जिसने वर्णन किया, इट, ये स्पीच के लिए आया है। जिसने इसको बताया, डिस्क्राइब किया, एज एन इंसेंट रेंट, किसके रूप में, किसको, खान के भाषण को किस रूप में डिस्क्राइब किया, एज इंसेंट रेंट। इंसेंट का मतलब होता है लगातार चलने वाला, बिना रुके वाला, नॉन स्टॉप, कभी नहीं रुकने वाला। इंसेंट का मतलब ये होता है। और रेंट का मतलब भी क्या होता है, रेंट होता है टायरेड, TIRAD। टायरेड का मतलब भी क्या होता है, लगातार, जिसको आप लोग आलोचना कहते हैं, एक्यूजेशन कह सकते हैं आप लोग इसको, साधारण सा वर्ड है ACCUSATION। एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, लगातार आरोप। एंड, और किसके रूप में बताया इसको, वो भाषण क्या था, एक कभी न रुकने वाली आलोचना या भारत पर लगातार लगने वाले आरोप के रूप में बताया। एंड लाइज, और उसका जो भाषण था वो कैसा था, झूठ बताया, उसको झूठा था। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना थी वो, और क्या बताया उसको, गलत सूचना थी। एंड वॉर मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग का मतलब होता है युद्ध को उकसाने वाला, क्या करने वाला, युद्ध को उकसाने वाला। समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा ग्रामर के लिहाज से पढ़ते हैं। रिप्लाई टू वर्ड है REPLY, रिप्लाई यानी जवाब देना होता है। एक रिप्लाई वर्ब होता है और एक रिप्लाई नाउन होता है। जब रिप्लाई वर्ब के रूप में यूज हो, आंसर भी हो सकता है इसके साथ, ANSWER, आंसर। ये अगर वर्ब के रूप में यूज आ रहे हैं, जिस तरह ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, थोड़ा दोबारा बताते हैं, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, ही ANSWERD, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन। तो ये जो है आंसर्ड के साथ टू नहीं आएगा, यानी जब आंसर का प्रयोग वर्ब के रूप में किया जाए या रिप्लाई हो, एक ही बात है, रिप्लाई का वर्ब के रूप में हो तो उसके साथ टू नहीं आएगा। यदि नाउन के रूप में है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाने पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ये नाउन है रिप्लाई यहां, इसलिए यहां क्या आ गया है, टू आ गया है। तो और क्या है, वार मॉन्गरिंग, युद्ध के लिए उकसाने वाला। वार मॉन्गरिंग का मतलब युद्ध को उकसाने वाला। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आज मैंने आप लोगों को इस सेशन में पढ़ाई। यदि आपको ठीक लगी हो तो आप अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। हम सेशन को बहुत ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं, 20-25 मिनट के आसपास इसको रखेंगे ताकि आप पूरा सुन सकें और अच्छे से समझ सकें। रोजाना आप इतना भी सुन लेंगे तो बहुत पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।